ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12 के अंतर्गत उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा रचित है, इसको लेकर के आए हैं। उद्धव जी और गोपियां के मध्य का वार्तालाप जो भी यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान का संदेश देने के लिए गोकुल भेजा था, ब्रज में भेजा था। और उस समय जैसे ही उद्धव जी वहां पहुंचते हैं और उस पहुंचने के पश्चात वहां पर गोपियों की ग्वाल की क्या दशा होती है, वह किस प्रकार से श्री कृष्ण के पत्र के बारे में जान करके किस तरह से नंद बाबा के यहाँ पहुंच रहे हैं, इसी का वर्णन इस पद में किया गया है, इस छंद में किया गया है। तो देखिए क्या कह रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जवै लगी, और कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, ग्वालिनी की झोरी झोरी, अरे दोरी दोरी नंद पौड़ी आवन तवे लगी। ब्रजभाषा है ये, ब्रजभाषा में लिखा है। उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पैखी पैखी पाती छाती छोहनी सवे लगी, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, अरे हमको लिखियो है कहा, कहन सवे लगी। जैसे ही गोकुल में ब्रज में उद्धव जी पहुंचते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, त्यों ही सभी को, गोकुल वासियों को इसकी सूचना लग गई। तो देखिए क्या हो रहा है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, जैसे ही श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव जी के आने की सूचना सारे ब्रज में लगी, सारे ब्रज को मिली। तो आगे क्या होता है देखिए, उनके उद्धव जी के आने की सूचना किसे मिली? भेजे मन भावन के। मन भावन कौन है? श्री कृष्ण। गोपियों के मन भावन श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के द्वारा जो उद्धव जी को भेजा गया है, तो ऐसी सूचना जब सभी को लग गई तो देखिए सुधि विरज, सुधि पाने के लिए यानी कि जानने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए विरज गामनी में पावन जवे लगी। जैसे ही इसकी सूचना, सुधि जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, वैसे क्या हो रहा है, अरे कहे रत्नाकर जी क्या कहते हैं, ग्वालिन की झोरी झोरी। झोरी झोरी का अर्थ है झुंड के झुंड। जब एक साथ मिलकर के सब आते हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाए जाते हैं कि भैया आज तो झुंड के झुंड आ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि ग्वालिन, जो ग्वालिन थी, गोपियां थी, उनके झुंड के झुंड दौड़ दौड़ करके नंद बाबा पोरी आवन तवे लगी। नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के दरवाजे पर, पौड़ी उनके दरवाजे पर, उनके घर पर क्या होने लगे, झुंड के झुंड गोपियों के नंद बाबा के घर पर इकट्ठे होने लगे। जैसे ही जानकारी मिली कि उद्धव जी को संदेश लेकर के आए हैं हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का, तो वैसे ही दौड़ दौड़ करके सभी झुंड के झुंड बना करके नंद बाबा के यहाँ एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं रत्नाकर जी, अरे उजकी पद कंजनी के, क्योंकि जब भीड़ लग गई, बहुत सारे एकत्रित हो गए। और जैसे आपने देखा होगा, कोई मेला लगता है, कोई तमाशा दिखाने वाला होता है, और तमाशा दिखाने वाला बीच में बैठा होता है, और उसके चारों ओर भीड़ लग जाती है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, तो क्या करते हैं, वो आगे यदि खड़े हो जाएं तो पीछे वाले व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता, और जन समूह जो पीछे का होता है वह क्या करता है, वह अपने पंजों के बल खड़ा होकर के इस तरह से उझक करके, झुक करके, ऊपर उचक करके उसको देखने का प्रयत्न करता है। ऐसा आपने देखा होगा, यदि आपने भी कोई तमाशा देखने के लिए गए होंगे तो आपको भी अनुभव होगा। तो वो कह रहे हैं कि उजकी जैसे ही वहां पर पहुंच गई और उझक उझक करके अपने क्या है, पंजों के बल खड़े होकर के, किसके, पंजों के बल खड़े होकर के क्या कह रही हैं, पंजनी पे अपने
कमल रूपी जो पैर हैं उनके पंजों पर खड़े होकर के पेखी पेखी पाती छाती छोड़ने सवे लगी, अर्थात वह ध्यान से देख रही हैं, उस पत्र को ढूंढ रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है। क्या कह रहे हैं कि हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सवे लगी। सब की सब एक साथ उद्धव जी से ये प्रश्न कर रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, हमारे विषय में क्या लिखा है, हमारे विषय में क्या लिखा है। सब अपना अपना प्रश्न उद्धव जी से कर रही हैं और अतिशीघ्र जानने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पर ब्रजभाषा में रत्नाकर जी के द्वारा जो गोपियों की मनोदशा है, जो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था और उसमें संदेश भेजा था, उस संदेश को जानने के लिए जो मनोदशा है उनकी, उसका वर्णन किया है यहाँ पर। तो ध्यान है, यहाँ पर कौन सी भाषा हो जाएगी, यहाँ पर ब्रजभाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा है, यहाँ पर ब्रजभाषा है। और ब्रजभाषा होने के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के दर्शन होते हैं, और अलंकार अनुप्रास अलंकार होने के साथ साथ क्योंकि यहाँ पर कई जगह पुनरावृत्ति हुई है तो पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें ये जानना है कि इसमें आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसका आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको ध्यान रहे, संदर्भ लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कौन से पाठ से लिया गया। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी अध्ययन पाठ्य पुस्तक हिंदी पद खंड के उद्धव प्रसंग नामक शीर्षक से अवतरित है और जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। यहाँ पर आपका संदर्भ पूर्ण हो जाता है। यदि प्रसंग पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार से पूछे जाएं कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रसंग बताइए, इस तरह से पूछ सकते हैं, या रेखांकित पंक्ति कोई सी भी लगा सकते हैं, किसी में भी किसी पंक्ति को भी रेखांकित कर सकते हैं, उसकी व्याख्या पूछी जाएगी। तो व्याख्या हमने आपको बता दी है कि उद्धव जी कहाँ आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, श्री कृष्ण के द्वारा उनको भेजा गया है। और जैसे ही उनके आने की सूचना गोपियों को लगती है, ब्रजवासियों को लगती है, वैसे ही झुंड के झुंड गोपियां दौड़ करके नंद बाबा के आंगन तक पहुंच जाती हैं। तत्पश्चात वह चारों ओर से उनको घेर लेती हैं और अपने कमल रूपी पंजों के वल खड़े होकर के उनसे यह प्रश्न पूछ रही हैं कि हमारे विषय में उन्होंने क्या लिखा है, हमारे विषय में उन्होंने क्या लिखा है, अतिशीघ्र हमको बता दीजिए। ये सारी व्याख्या हमने कर दी है। कोई सी भी पंक्ति की अगर आएगी तो आप उसको देख लीजिएगा। और आने वाले जो उद्धव प्रसंग से संबंधित पद्यांश हैं उनको लेकर के हम आपके समक्ष अतिशीघ्र उपस्थित होंगे।